दोस्तों वाट्स की समस्या आजकल बहुत से लोगों में कॉमन हो गई है और इससे छुटकारा पाने के लिए बहुत से लोग होम्योपैथी मेडिसिन खाते हैं और उन्हें इससे बहुत आराम मिलता है। तो यही जानकारी आज मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ कि वाट्स यानी मस्से होते क्या हैं, इनके होने के वो क्या क्या कारण हैं और वो कौन कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन है जिसको लेने से आप इस समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। उससे पहले यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि वाट्स क्या होता है, कि कौन कौन सी ऐसी होम्योपैथी मेडिसिन्स है जो वाट्स को ठीक कर सकती हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वाट्स एक तरह का स्किन इन्फेक्शन है जिसमें नॉन कैंसरियस ग्रोथ स्किन की होने लगती है। और ये स्किन ग्रोथ तब होती है जब ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, एक प्रकार का जो वायरस होता है, हमारे स्किन में चला जाता है किसी वजह से, तो ये वहाँ पे इन्फेक्शन पैदा करने लगता है। और जब ये वायरस हमारे स्किन के अंदर एंटर होता है तो ये हमारी जो स्किन की सेल ग्रोथ है उसको ये बहुत तेज़ी से बढ़ाता है, जिस वजह से वहाँ पे स्किन थिक होने लगती है, हार्ड होने लगती है और एक वाट्स का रूप ले लेती है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, वाट्स जो है बहुत ज़्यादा स्किन ग्रोथ यहाँ पे हो चुकी है और ये छूने से बहुत हार्ड भी होते हैं, कुछ सॉफ्ट मस्से भी होते हैं जिनको हम वाट्स कहते हैं। ये ज़्यादातर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के कारण होता है। ये वाट्स हमारे शरीर में कहीं भी हो सकते हैं, ज़्यादातर ये हाथों में, फीट्स में, नेक में और कहीं भी पाए जा सकते हैं बॉडी में। वैसे ज़्यादातर ये हैंड्स, फेस, फीट्स, जेनाइटल्स और नीज में ज़्यादा देखने को मिला है। और ये ज़्यादातर देखने को उन पर्सन्स में मिलता है जिनका इम्यून सिस्टम बहुत ही वीक होता है। और ये हर व्यक्ति में नहीं होता, क्योंकि किसी किसी में इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है जिस वजह से ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वहाँ पे ये ग्रोथ, सेल ग्रोथ नहीं कर पाता। और ये ज़्यादातर उन पेशेंटों में भी देखा गया है जिनकी स्किन में पहले से ही कट हो, या जैसे एक्जिमा हो, कोई इन्फेक्शन पहले से ही स्किन इन्फेक्शन प्रसिस्ट करता हो, या ऐसे पर्सन जो ज़्यादातर अपने नाखूनों खाते हैं, उनके हंग नेल्स हो जाते हैं, तो ये ज़्यादातर वार्ड्स के लिए प्रति बहुत ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं, उनके इन्फेक्शन के प्रति। तो उन पर्सन में ये ज़्यादातर देखने को मिला है। बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा वाट्स के प्रोन होते हैं, उनको होने के चांसेस बड़े रहते हैं क्योंकि वो खेलते रहते हैं, तो जिस वजह से उनकी स्किन में कट्स लगते रहते हैं जहाँ से ह्यूमन पैपिलोमा वायरस उनके शरीर में जा सकता है और वाट्स की समस्या उनमें देखी जा सकती है। या ऐसे पेशेंट या ऐसे पीपल जिनमें ऑटो इम्यून डिजीज़ ज़्यादा हो, उनका इम्यून सिस्टम किसी वजह से लो हो गया हो, तो वो भी ज़्यादातर ससेप्टेबल हो जाते हैं वायरस के इन्फेक्शन के। और ये वार्ड्स जो है बहुत ज़्यादा कॉन्टेजियस होता है, मतलब एक पर्सन टू पर्सन फैल सकता है। ये ज़्यादातर टॉवल के इस्तेमाल और रेज़र के इस्तेमाल से एक दूसरे के प्रति फैल सकता है। तो कोशिश कीजिए अपना पर्सनल चीज़ें अपने पास ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए, किसी दूसरे को मत दीजिए। ज़्यादातर रेज़र और स्किन के जो कोई भी चीज़ें होती है और टॉवल हो गया जैसे, तो उनसे आप ज़्यादातर हाइजीन रहिए। वाट्स का जो सबसे स्पेसिफिक एरिया है वो हैंड्स ज़्यादा होते हैं, कभी हैंड्स के ऊपर भी हो सकते हैं ज़्यादातर, और इन्हें कॉमन वाट्स कहते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉमन टाइप में पाए जाते हैं। वाट्स अक्सर फेस में भी देखने को मिलता है, लेकिन वहाँ पे ज़्यादातर फ्लैट वाट्स देखने को मिलते हैं, फोर हेड्स पे देखने को मिलते हैं। कई पर्सन पे हमें प्लांटर वाट्स देखने को मिलते हैं, मतलब सोल्स में, जो फीट्स के सोल्स होते हैं वहाँ पे भी स्किन ग्रोथ बहुत देखी जाती है, कैलस फॉर्मेशन होने लगती है वहाँ पे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं प्लेट। इसको प्लांटर वार्ड्स कहते हैं क्योंकि ये पैरों के तलवों में होता है और ये ज़्यादातर पेनफुल होते हैं क्योंकि वहाँ पे स्किन ग्रोथ बहुत ज़्यादा चुभने वाली होती है जब हमारा वेट उन तलवों में पड़ता है। वार्ड्स अक्सर जेनेटल्स में ही पाए जाते हैं, पेनिस या वेजाइना में या रेक्टम की तरह, तो उन्हें जेनेटल वार्ड्स कहते हैं। और ये वार्ड्स जो होते हैं एक तरह का सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल जाता है। आइए अब वो बात करते हैं उन चीज़ों की जिससे ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकता है। तो सबसे पहला है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स में भी वार्ड्स एक दूसरे के एक संपर्क से फैल सकते हैं दूसरे में। और अगर किसी कंटेमिनेटेड टावल या फ्लोर या किसी से संपर्क होता है किसी पर्सन का, तो उसे भी वार्ड्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
सेक्सुअल इंटरकोर्स से भी बढ़ सकते हैं, नेल बाइटिंग से भी बढ़ सकते हैं, शेविंग, अक्सर एक दूसरे का रेज़र इस्तेमाल करने से भी वॉट्स की समस्या एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकती है। तो इन बातों का आप ध्यान रखिए और वॉट्स से आप इस तरह से बच सकते हैं। इन चीज़ों को ध्यान में रख। अब बात करते हैं ऐसी कौन सी प्रिवेंशन है जिससे इस वॉट्स को हम रोक सकते हैं या इससे बचा जा सकता है। तो सबसे पहली प्रिवेंशन है कि आप वॉट्स में शेविंग ना करें, उस पर रेज़र से टच ना करें, वरना ये ग्रोथ और तेज़ी से बढ़ सकती है। ज़्यादातर कई लोगों को हमने देखा है वो अपने नेल बाइट्स करते रहते हैं, जिस वजह से वहाँ पे स्किन में कट लग सकता है और वहाँ से ह्यूमन पैपिलोमा वायरस आपके शरीर में इंटर कर सकता है। अपने टॉवल, अपने वॉश क्लोथ और रेज़र किसी के साथ शेयर ना करें। ये भी एक प्रकार की प्रिवेंशन है जो आपको वॉट्स से बचा सकती है। किसी दूसरे पर्सन का वॉट्स आप टच ना करें और HPV यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन का यूज़ आप ज़्यादा कर सकते हैं और कॉन्डोम का इस्तेमाल कर सकते हैं सेक्सुअली इंटरकोर्स के दौरान। अपने फुट को ड्राई रखिए और हाइड्रेटेड रखिए, जिससे कि आप प्लांटर वॉट्स से बचा जा सकता है। तो ये कुछ प्रिवेंशन है, आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं वॉट्स की कौन कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन्स हैं जिनको लेने से आप इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। तो सबसे और मोस्ट कॉमनली जो हम अपने पेशेंट्स को देते हैं वॉट्स के लिए, तो वो है थूजा ऑक्सीडेंटल्स 200। तो ये भी बहुत अच्छी इफ़ेक्टिव मेडिसिन्स हैं वॉट्स में और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स पाए गए हैं पेशेंटों में। तो आपको ये किसी भी कंपनी की, SPL की, स्वाबे की या जर्मनी की, आपको केमिस्ट शॉप से मिल सकती है या मेरे क्लिनिक से आप इसे मंगा सकते हैं। ये ग्लोबल फॉर्म में भी होती है और लिक्विड फॉर्म में भी, तो आप कोई से भी प्रेफर कर सकते हैं। अगर आप ग्लोबल फॉर्म में लेते हैं तो इसकी 10-10 गोली दिन में 3 बार खानी है। 1-2 महीने तक आपको कंटिन्यू रखना है और इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। और अगर आप लिक्विड खाते हैं तो इसकी 2-2 बूंद आप दिन में 3 बार ले सकते हैं 1 महीने तक। बहुत ही अच्छी इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। नेक्स्ट आपके सामने थूजा ऑक्सीडेंटल्स का ही मदर टिंचर आता है। ये एक तरह का आर्क होता है और इसको भी वॉट्स में ही ज़्यादातर यूज़ करने को मिलता है। आप इसे एक्सटर्नल भी यूज़ कर सकते हैं। एक कॉटन में इसको डुबो के आप उस वॉट्स की जगह पे लगा सकते हैं। साथ ही इसको आप गुनगुने पानी में, आधा कप पानी में 15 से 20 बूंद दिन में 3 बार लीजिए 1 महीने तक। वॉट्स में बहुत अच्छी इफ़ेक्टिव मेडिसिन है थूजा ऑक्सीडेंटल्स। नेक्स्ट मेडिसिन आती है कॉस्टिकम 200। इसकी भी आप लिक्विड और ग्लोबल दोनों फॉर्म में ले सकते हैं। लिक्विड फॉर्म में आपको लेनी 2-2 बूंद आपको दिन में 3 बार लेनी है। इसके भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर कॉस्टिकम 200 हैंड्स के वॉट्स में दी जाती है, एक्सट्रीमिटीज़ के वॉट्स में ज़्यादातर दी जाती है। डलकामारा 200 भी एक वॉट्स की ही मेडिसिन है, बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है होम्योपैथिक। आप इसकी भी 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं 1 महीने तक। और ये ज़्यादातर हैंड्स के वॉट्स में दी जाती है, जिसमें कि ऊपरी त्वचा में जो हैंड्स का ऊपरी भाग है उसमें अगर आपके फिंगर्स में वॉट्स हो रखा है तो आप उस समय बॉटल का मारा यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट मेडिसिन है नाइट्रिक एसिड 30। अगर आपके वॉट्स के साथ साथ आपकी स्किन में कट्स भी हैं, बहुत ज़्यादा म्यूकस, कहीं पे म्यूकस मेम्ब्रेन में आपके वॉट्स आ गया है, जैसे लिप्स में, इनस में या कहीं पे भी आपके जेनाइटल्स में, तो नाइट्रिक एसिड 30 बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है वॉट्स के लिए। तो आप इसकी भी 2-2 बूंद दिन में 3 बार लीजिए। इसको भी 1-2 महीने तक कंटिन्यू कीजिए तो इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। ये थी मेरी वीडियो वॉट्स के ऊपर, या जिसे आप हिंदी में मस्से कहते हैं। और आपको कैसी लगी इसको लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कोई भी अगर आपको डाउट है आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, मेरी ऑनलाइन कंसल्टेंट्स ले सकते हैं, या आपको कोई भी मेडिसिन आपको मंगानी हो तो आप इस पते पे मंगा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपसे अगली मुलाकात मेरी अगली वीडियो में होगी।